दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार भरा नमस्कार। सेलेक्टेड स्टूडेंट की सीरीज में हमारे साथ एक नई स्टूडेंट जुड़ी हैं जिनका हाल ही में एसएससी सीएचएसएल में सिलेक्शन हुआ है और उस एग्जाम में इनकी 176 रैंक है। इनका नाम दीक्षा है और ये बुलंदशहर यूपी से बिलोंग करती है। दीक्षा, बहुत बहुत हमारी तरफ से आपको बधाई, आपको सेलेक्ट होने की। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है? सर, मेरा जेएससी की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है थ्रू CHSL 23 और ऑल इंडिया रैंक मेरी 176 है और मुझे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अलॉट हुई है। ओके, वेरी गुड। तो दीक्षा, आपने कौन से ईयर में तैयारी करना शुरू की थी? आप थोड़ा सा स्टूडेंट को बताना चाहेंगे? सर 2022 से मैंने और मेरे भाई ने साथ में तैयारी करना स्टार्ट किया था। तो 22 का CGL मेरे भाई का क्लियर हो गया, लेकिन मैंने फॉर्म फिल किया तो मेरा रिजेक्ट हो गया, तो वाला CGL रह गया। फिर 23 वाला CGL दिया, उसमें कुछ मार्क्स से रह गई। CHSL दिया तो इसमें सिलेक्शन हो गया। तो आपने अपनी तैयारी पूरी तरह से ऑनलाइन ही की है या ऑफलाइन भी की है? सर, ऑनलाइन ही की है पूरा करियर बिल से पढ़े हुए ऑनलाइन। वेरी गुड। अच्छा, जैसे कि मैं तो GS सब्जेक्ट के साथ मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैं GS के बारे में ज़्यादा पूछना चाहूँगा। GS का बैच आपने लाइव ज्वाइन किया था या बुक से पढ़ी थी? कैसे तैयार किया आपने GS? नहीं सर, ये करियर बिल का GS स्पेशल जो बैच है आपका, वही लिया था मैंने और कम्प्लीटली ऑनलाइन था, उसी से ही तैयारी की थी। अच्छा, तो आप लाइव क्लास अटेंड करते थे या नहीं रिकॉर्डेड क्लास देखते थे? सर, रिकॉर्डेड। अच्छा, तो नोट्स बनाए थे आपने अपने? यस सर, नोट्स बनाए हैं। तो आपका पूरा का पूरा प्लानिंग क्या रहती थी GS को लेकर के? जैसे सबसे पहले आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है, तो उसके बाद फिर आप नोट्स बनाते थे, मॉक टेस्ट वगैरह भी दिए थे आपने? यस सर, ऐसा था कि आपकी लाइव क्लास हो जाती थी तो फिर मैं उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखती थी, उसको 2x की स्पीड पे करके, फिर उसी से ही नोट्स बना लेती थी। फिर जैसे आपका एक लेक्चर कंप्लीट हुआ, उसे रिवाइज कर लिया, उसी के सेक्शनल मॉक लगा लिए, चैप्टर वाइज मॉक लगा लिए, तो उससे हो जाता। अच्छा, आपके सिलेक्शन में GS का क्या रोल रहा है? आप मतलब क्या कहना चाहेंगे इस पे? सर, GS तो किंग मेकर है SSC की फील्ड में। अगर GS पे अच्छी कमांड है तो अच्छी रैंक, सिलेक्शन सब इंश्योर हो जाता है। यह कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तो कॉमन है, सभी बच्चे कर लेते हैं उसको, लेकिन जो डिफरेंस बनाता है वो GS ही बनाता है। अगर GS पर आपकी अच्छी कमांड है तो डिफरेंस आ जाएगा रैंक में। अच्छा, जैसे कई बार स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, पैनिक करने लगते हैं इस चीज को लेकर के कि नया बैच जैसे शुरू हुआ, उस बैच में टीचर ने सब्जेक्ट, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके टॉपिक को पढ़ाना शुरू किया, तो कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक पूरा भी नहीं हुआ और बीच में स्टूडेंट बोल रहा है कि नहीं सर प्रैक्टिस करा दो। तो आपका क्या कहना है, पहले प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए या फिर टॉपिक को पहले तसल्ली से पूरा कंप्लीट होने के बाद तब फिर हमें प्रैक्टिस पे जाना चाहिए? नहीं सर, पहले तो थ्योरी ही अच्छे से पढ़ना चाहिए। जो टीचर पढ़ा रहे हैं उस पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। टीचर है हमारे, उन्हें हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है कैसे पढ़ाते हैं, तो अपने टीचर पे कॉन्फिडेंस रखो और उनसे पढ़ो और जो भी चैप्टर है उसे कंप्लीट करके फिर आप प्रैक्टिस करो, सेक्शनल मॉक लगाओ, कुछ भी करो फिर। अच्छा, जब आपका सिलेक्शन हुआ तो फिर आपने मम्मी पापा से कहा कि आपके बेटे ने नहीं बहुत अच्छा किया, मैंने भी करके दिखाया है? सर, पापा से कहा था। ये बहुत खुशी की बात है। देखो, घर में और आपकी फैमिली में तो बहुत खुशी होगी क्योंकि आपके भाई का भी सिलेक्शन हुआ, आपका भी सिलेक्शन हुआ। अब आगे क्या प्लानिंग है? सर, आगे अब CGL 24 की तरफ देखना है, उसकी तैयारी चल रही है। मतलब अभी भी ब्रेक नहीं लेना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। हमारी टीम की तरफ से भी आपको यही सजेशन है कि आपको जब तक आपको ये ना लगे कि भाई अब टाइम निकल ही नहीं पा रहा है, तो वो तो देखो एक मजबूरी हो जाती है। अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हो तो आप अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहो और जो भी हेल्प होगी ऑनलाइन जैसे भी होगी, पूरी तरह से टीम आपके साथ है। और मैं चाहूँगा कि आपका जो अगला इंटरव्यू हो वो हमारे साथ हो और उसमें आपको SSC CGL के थ्रू एक बहुत बेहतर पोस्ट मिले। हम मेरी और पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप जीवन में आगे बढ़ो। थैंक यू सर।